नमस्कार दोस्तों, एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट में जो काम करते हैं लोग अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंटों में, उनके लिए वीडियो है। पर अगर आपके रिश्तेदार भी करते हैं तो ज़रूर सुनिएगा। आपके स्पाउस करते हैं, परिवार में कोई करता है, या उन तक ज़रूर ये पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी रेलेवेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम जैसे मैं बताना चाहूँगा कि गुरुजी टाइम कट रहा है। ठीक है, टाइम कट रहा है, टाइम काट रहे हैं, टाइम कट रहा है। आप कोई भी 15-20 साल का एक्सपीरियंस वाला सरकारी मुलाजिम पकड़ लें, कोई मर्जी डिपार्टमेंट हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सीनियरिटी, बहुत लोग ये बोल रहे हैं। पीपल मेजॉरिटी आर नॉट हैप्पी, एंड मैं उनको एड्रेस करना चाह रहा हूँ, ये जीवन टाइम काटने के लिए नहीं मिला है, ये कुछ करने के लिए मिला है। अगर आपको नहीं करने का मन, क्योंकि टाइम फिश होती है गवर्नमेंट सर्विस में, रियलाइजेशन आता है कि कितना कर सकते हैं, क्या हो रहा है, तो कृपया करके उस वैकेंसी को वैकेट करें किसी और यंगस्टर के लिए, और आप जीवन में कुछ और अच्छा करने की तरफ जाएं। आपने अगर कर ली 15-20 साल सर्विस और अब भी आपको पता नहीं कि मैं बाहर कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो जस्ट सी विच पाथ यू आर गोइंग। मैंने PSU बैंक पे बनाया था वीडियो, बहुत हिट हुआ मेरा वो। ठीक है, एंड जनरली जो मैं बातें करता हूँ, लोग कह तो देते हैं कि हाँ हम रिलेट करते हैं, बट क्या करें, कैसे छोड़ें। अगर आपकी, मैं देखता हूँ 20 साल की नौकरी लगी है, आप हो चुकी है 23, 24, 25, 26 साल की लगी थी, 44, 45 साल के हो गए आप, अब भी अगर आपसे छूट नहीं रही, तो ऐसे 10-15 साल में भी बहुत कुछ ग्रेट होने नहीं वाला आपके पास। अभी आप अगर 45 में छोड़ लेंगे तो आप 75 साल तक का जुगाड़ फिट कर लेंगे अपना काम करने का, कुछ गेनफुली एम्प्लॉयड होने का। अगर आप इस 60 साल तक झांसे में रहे तो कहीं के नहीं रहोगे। 60 साल के बाद दुकान इतनी मेंटली फिजिकली बंद होगी। 50-52 साल में डायनासोर बन जाते हैं बहुत लोग सरकारी मुलाजिम। नहीं पता चलता टेक्नोलॉजी से कैसे काम करना है, क्या आगे करना है, क्या हो रहा है, कहीं किसी काम के नहीं रहते, मैं ये कहना चाहूँगा। तो अगर आपको, देखो अगर बहुत बड़ा वर्ड होता है, अगर, ठीक है, अगर मतलब इफ एंड अगर आप टाइम काट रहे हो नौकरी में, तो आई थिंक यू विल हैव टू टेक ए कॉल, बिकॉज लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। मैं देखता हूँ पुरुष बहुत हैं, कंसल्टेशन में भी बहुत आते हैं, परिवार किसी शहर में है और नौकरी कहीं पीट रहे हैं, इज़ द वर्ड, ये हरियाणवी वर्ड है, नौकरी पीटना। अगर आप रिलेट करते हैं इस वर्ड से, ये नौकरी पीटना में नौकरी नहीं पिटती है, पिटता इंसान ही है, और आपकी अंदर से एक सुकून, आनंद पिटता है। नौकरी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, एक जाएगा 10 लाइन में, 1000 लाइन में खड़े, और वो अपना जूस गन्ने का चुसवाने को तैयार हैं। पेंशनेबल जिनकी हो गई है, जो क्योंकि 2004 के पहले वाले जो थे, तो भाई लोग, आप लोग अगर नहीं छोड़ रहे तो आपको मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन नहीं आती शायद से, क्योंकि रिटायरमेंट का जो आपको पेंशन और बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो ऑलमोस्ट आपकी करंट सैलरी के पास पहुंच जाएगा, अगर एंड माइनस द डबल खर्चा विच यू आर डूइंग इफ़ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, क्योंकि फैमिली के साथ रह के फिर भी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह खा पी रह रहे हो। अगर आपने 2 हाउस होल्ड खर्च कर रखे हैं, कितने भी कंजूसी से रहो, 25, 30, 40 हज़ार का तो खर्चा एक्स्ट्रा होगा ही, आना जाना, कमरा किराए पे लिया, खाना वाना, ये जो भी सिस्टम है, तो इज़ इट वर्थ इट। बहुत लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, बच्चे बात नहीं मानते पिताजी की, क्योंकि पिताजी दिखते ही नहीं है, साल में 1.5-2 महीना दिखेंगे कभी कभी मैक्सिमम, वो भी, अदरवाइज़ इससे भी कम ही वो डेट है, एंड वो भी कभी हद मारो, कभी 15 दिन, कभी होली दिवाली, दैट्स ऑल। सो टाइम अगर आप काट रहे हो, बार बार मैं बता रहा हूँ, पीड़ा का विषय है बहुत ज़्यादा। कितने लोग हैं जो आप में से इस वीडियो से पहले टाइम काट रहे थे, तो टीके लिख देना कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ही वो टीके हूँ, मैं ही टाइम काट रहा हूँ। मत काटो, जीवन चला जाएगा। आपका एम, पैदाइश इस वजह से ये इसलिए हुई थी कि टाइम काटना है, जीवन को जीना है, काटना नहीं है। क्योंकि 60 साल तक आप वहाँ टाइम काटोगे तो 60 के बाद आप क्या सोचते हो क्या हो जाएगा लाइफ में? 60 के बाद टाइम कटेगा भी नहीं, इज़ द मैसेज, क्योंकि आप ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू एनीबडी हो जाओगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट एक फैमिली की मीटिंग हो इस वीडियो के बाद, जो जो अफेक्टेड हैं, स्पेशली अपनी वाइफ के साथ, एंड एक कॉल लिया जाए कि क्या करा जाए कि हम साथ रहें।
एंड उसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ जाए बार बार। मैं सरकारी मुलाजिमों को इतनी चाटुकारिता करते देखता हूँ अपनी पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए नहीं। प्रमोशन तो एक नेचुरल चीज़ है कि प्रमोशन के लिए चाटुकारिता इज़ ओके, बट सिर्फ पोस्टिंग का जुगाड़ में चाटुकारिता हो रही है। उसको हैप्पी बर्थडे विश करे जा रहे हैं, वो मेरी पोस्टिंग का जुगाड़ कर देगा, इधर कर देगा, उधर कर देगा। सारे के सारे ही दिल्ली पोस्टिंग चाहते हैं, या बड़े शहरों में जो भी आपका जो बड़ा शहर है सब वहीं पोस्टिंग चाहते हैं। कोई नहीं जाना चाहता घटिया जगह, और जबकि घटिया जगह 80% 90% वैकेंसीज हैं, अच्छी जगह से केवल 10% ही हैं। तो 10% लोग ही रहेंगे, एंड उसमें या तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो जलते रहोगे जिनकी हो रखी है उनसे, और अपना टाइम काटते रहोगे। और अगर हो गई तो आपकी पोस्टिंग अब वहाँ से बाहर ना हो जाए, उसके चक्कर में अपनी सुहाग कराते रहोगे लाइफ, कभी इसकी चाटुकारिता में, कभी उसकी चाटुकारिता में। मैं इतनी सरलता से आके जो वीडियो बनाता हूँ मुस्कुराते हुए, ये ऐसे जाके बुलजाई दिल पे हिट करते हैं, मुझे पता है। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके साथ इतने लोगों का आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आईडी लिख देना, जो इस चीज़ से गुजर रहा है वो आईडी लिख देना या टीके लिख देना। बार बार गुहार लगा रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप टाइम काट रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है वो आप अपना डैश फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ कर लो। इट इज़ नेवर एवर वर्थ इट। परिवार से दूर रहना इज़ नेवर वर्थ इट। अगर आपको कोई जॉय नहीं है नौकरी में, जो कि सत्य है, पैसा ही ठीक है, सिर्फ पैसा लग रहा है कि वो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ पैसे के लिए इतने साल नौकरी नहीं करी जा सकती, इज़ द मैसेज। क्योंकि जब आपका मन नहीं लगता तो उसमें इंटेलिजिबल चीज़ें लोग काउंट नहीं करते, बीमारियां आती हैं, स्ट्रेसेस आते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि यार ऐसे कैसे, उनको तो सिर्फ बॉस का प्रॉब्लम है, उन्हें जगह की प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट वाला कभी घटिया जगह नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा कोई छोटी मोटी जगह जहाँ पे ना बच्चे जा सकते, ना पढ़ सकते, ना जहाँ फैसिलिटीज़, ना कुछ और। वो कहेगा नहीं मैं तो वहाँ चेंज कर लेगा। और सरकारी वाला तो अपना बॉस और नौकरी कभी भी चेंज कर सकता है। प्राइवेट वाला। सरकारी वाले का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकारी वाला चेंज ही नहीं कर सकता। अगर उसको कोई बॉस आ गया सर पे तो भाई उसको वो टेन्योर उसी के नीचे निकालना है। अच्छा, बॉस के नीचे भी कोई इस तरह का आ गया जूनियर सर खाने वाला, वो भी कुछ नहीं भाग सकता, एंड एक दूसरे को भुगतना पड़ता है, कोई चॉइस ही नहीं है। और जो डिपार्टमेंट में आपको जैसा फ्लेवर मिल गया, काम मिल गया, वो अभी कभी आपका चेंज नहीं होने वाला। तो एक बोरिंग लाइफ को जीना जीवन में ऐसी बीमारियों को जन्म दे सकता है कि उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करोगे कि क्या पाया, क्या वो किया। मैं अगर आपको बोल दूं कि आपको कोई काम नहीं, ऐसे पंखा देखना है आपको ऐसे ऊपर करके, तो जब जो इंसान बहुत काम में फंसा हुआ है वो तो फिर भी कह लेगा कि चल यार ब्रेक मिल जाएगा, मैं देख लूँगा। पर फैक्ट है कि जब एक्चुअली इस तरह टाइम काटना पड़ जाए, जब आपका मोबाइल पे रील भी ना देख पाओ दफ्तर में, क्योंकि वहाँ इंटरनेट भी इश्यूज़ हैं, ऐसी बहुत जगह है हिंदुस्तान में, आज भी ऐसी बहुत जगह है जहाँ आप इतनी इजीली वीडियो कॉल नहीं कर सकते। मतलब चलता है इंटरनेट लेकिन ऐसे खुल के देख नहीं सकते जैसे आप नॉर्मली देखते हो, तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है कि फिर वो भी नहीं होता। तो आप लोग बताएं कि कितने लोग अब जीवन में इस वीडियो के बाद अपना टाइम काटना बंद करके जीना शुरू करेंगे। आपको जब तक नौकरी है पूरा एक्चुअल में काम करके देखना है, और अगर काम नहीं दिख रहा तो उसमें शुरू में कई बार ऐसा लगता है रिजॉयस है कि अरे कम काम है, तनख्वाह ज़्यादा है। उसके बाद आप इंसान उसी लेवल के बन जाते हो, फिर आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आपको ऐसा लग रहा है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बस अभी 4-5 साल में ऐसे निकाल लूँगा निकम्मेपन में, एंड उसके बाद फिर मैं बाहर जाके बहुत वो कर लूँगा। भाई नहीं हो पाएगा तुमसे ये काम, ये जीवन का सत्य है। आप लोग किससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना एग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी नौकरी को अब छोड़ दें, सरकार का भला करेंगे, देश का भला करेंगे, और किसी एक नए बच्चे का भला करेंगे आप, जिसको आप नौकरी देंगे। क्योंकि आप अगर नौकरी छोड़ के जाएंगे तो कोई नया बच्चा आएगा, उसको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं, आपको कर्म भी अच्छा लगेगा और आप खुशी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कम से कम इतने अपने आप को काबिल बना के रखें कि जब आपका टाइम कटने लगे और कट नहीं रहा और ऐसा फीलिंग आ रही है कि कट रहा है, तो आप उस चीज़ को छोड़ के कुछ ऐसा करें कि लिविंग की फीलिंग आए। सुबह उठें तो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ, वो जू के शेर की तरह नहीं है कि 3 टाइम खाना मिल जाएगा। जू के शेर को वो छोटे बच्चे से मुंह पे पत्थर मार जाते हैं। कहाँ शेर, अफ्रीका के जंगल वाले की फीलिंग देखो,
जब भागता है तो सारा झुंड का झुंड भागता है। यहाँ जू के शेर 3 टाइम भोजन मिल जाएगा और ऐसे बैठे हुए, मक्खी आगे बैठेगी, कुछ आगे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, ऐसा नहीं बनने का, ठीक है। तो जब आपको फीलिंग आने लगे कि आप जू के शेर बन गए हैं, तो कृपया करके बाहर निकलें अफ्रीका के शेर बनने के लिए। क्या आप शेर बनना चाहते हैं भाइयों बहनों, ठीक है। तो यहाँ मैं मदद करता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको वेबिनार इन्फो ग्रुप मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी नहीं जुड़े मेरे से तो आप जुड़िएगा, ताकि हम ये सब बातें करके आपको ये बताएं कि जीवन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है। कि नौकरी में रह रहा हूँ, टाइम कट रहा है तो इतनी पैसे आ रहे हैं, अगर मैंने छोड़ी तो क्या होगा, ये पैसे जाएंगे, तनख्वाह नहीं होगी, तो अब क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वो इससे कितना कम है, उसका एनालिसिस। और क्या इतना मैं कमा नहीं सकता, क्या अगर 10-20-30 हज़ार का शॉर्टफॉल हो भी गया मेरे को, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स भी मिलते हैं भाई, ग्रेच्युटी मिलती है, लीव एनकैशमेंट मिलती है, जो पेंशन लेते हैं उनको कम्यूटेशन और पेंशन मिलता है। कम्यूटेशन और पेंशन पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ CP लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा बताना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।